कि मैं अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला तो मैं किसका मुंह देखूँ, ना फोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, फिर वो मुझे संभाले और मुझे हैंडओवर उनको करके गए। ये बोले मैं मम्मी ऊपर जा रहा हूँ, मैं पापा को देखता हूँ। मैंने कहा तुम ऊपर कैसे जाओगे, मैं भी चलूंगी। तो देखिए मम्मी अपन हैंडल नहीं कर सकते एंड मैं बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कीचड़ में फंसे, सब कुछ गंदगी में। मैं सेंसेस में नहीं था, कॉन्स्टेंट क्राइंग लगी नहीं थी। मुझे बहुत लगा था कि मूवी चल रही, शायद ये अब एंड हो जाएगा। उसके बाद आई रिमेम्बर कि थोड़ा देर बाद फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हुआ, मैं जगह जगह पूछ रहा था मिसिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या स्थिति थी। 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल डायल हुआ, अप्रॉक्सीमेटली मैं कंफर्म में नहीं बता सकूंगी। वही ड्राइवर के फ़ोन से मैंने किया, ड्राइवर का फ़ोन था, इनका था, वो जो हेल्प किया वो चले गए। तो 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिंग हुआ। फिर एक बंदे ने उठाया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चार्ज पे फ़ोन लगा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल कि एट दिस आवर मेरे हस्बैंड फ़ोन चार्ज करेंगे, आप हो कौन, आप बताइए हुआ क्या है। तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर उन्होंने ड्राइवर साहब को बोला कि आई थिंक ये मतलब आपकी लैंग्वेज समझेंगे, कश्मीरी मेरे को शायद नहीं आता। तो जब उन्होंने बात किया, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि दोनों को घोड़े में नीचे भेज दिए। बट कहानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि शायद शॉर्ट हुए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो बोले भेज दिया गया। तो अब आप सोच रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड बच्चे तो नीचे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक वो पूरे सराउंडिंग में बहुत कुछ रहा था, लेकिन मैं गेट पे ही बहुत देर तक बैठी हुई थी, बीइंग अ लेडी अकेले। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे, कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई मुझे चाय दे रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद आई थिंक टाइम मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत देर के बाद कुछ लोगों को, जख्मी लोगों को नीचे लाया गया। मुझे पता चला, मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ भागी तो मुझे मेरी बेटी खून में लथपथ दिखी। उसके हाथ में कट था, कपड़े फटे हुए थे, खून अगल बगल वालों का था, उसका नहीं था, कीचड़ था। तो मैंने पूछा लक्ष्यता, 2 मिनट उसको कंसोल किया, देन आस्क्ड हिम वेयर पापा। तो सिर्फ मम्मी पापा को शॉट हुआ है। एंड आई वाज लाइक 2 मिनट मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थ्रोम्बोसिस एक इशू होती है, वो होती है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो आपको एक मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसमें आपको अपना ब्लड पतला रखना पड़ता है। शायद मैं कुछ चीज़ें ऊटपटांग बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। तो अगर उनको चोट भी लगती है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उनको चोट न लगे, उनकी खून बंद नहीं होती है। तो कहने की मुझे टेंशन हो गया कि अगर इनको चोट लगी है, इनका तो खून ही नहीं बंद होगा। तो मैं लक्ष्यता को फिर थोड़ा वहाँ